students, welcome to Aerotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we are discussing a very important topic from the chapter structure of the atom, and the topic is isotopes and isobar. Students, listen to me very carefully because this topic is not only important for the 9th class but it is also important for your future classes. Okay, so let's start. आज का टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स एंड आइसोबार. व्हाट इज द मीन ऑफ द टर्म आइसोटोप्स एंड आइसोबार? सो वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस आइसोटोप्स. व्हाट इज द मीन ऑफ द टर्म आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनमें की एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं. आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा. ओके, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं आइसोटॉप्स में बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ same elements which have same atomic number but have different mass number. इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. अब जब एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मीनिंग क्या होगा? सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स, और सेम नंबर ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इनमें दोनों में जब एटॉमिक नंबर सेम हो गया, और एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे किसके, एटॉमिक नंबर के, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. आइसोटॉप्स ऑफ, पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3. 1H1, 1H2 एंड 1H3. ठीक है, देखिए यहां पर देखिए 1 1 और 1 मींस एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है. कैसे पढ़ाया गया आपको? ये बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिल सकता है 1H1 दोनों एक ही साइड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं और वैसे भी नोट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर की डिजिट है इसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, और नीचे वाली डिजिट को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर. तो यहाँ आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है तीनों में बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है. सो दीज आर नोन एज द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब इसका नेम क्या है, नेम्स आपसे पूछे जाते हैं. इसका जो नेम है, इसका नेम होता है प्रोटियम, इसका नेम क्या होता है, ड्यूटीरियम, और इसका नेम क्या होता है, ट्राइटियम. ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आप नोट करेंगे. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम. ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14. ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है और ये नॉर्मल आइसोटॉप्स है. ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं. आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37. उसके बाद देख लेते हैं आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, 3. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ऐसे ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं. कौन कौन से? 8 ऑक्सीजन 16, उसके बाद 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18. ठीक है, यहां आप देख सकते हैं जितने भी एग्जांपल मैंने नोट किए हैं, चाहे वो आइसोटॉप हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे क्लोरीन का हो, चाहे ऑक्सीजन का हो, इन सभी में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, जो नीचे वाली डिजिट है
वो सभी की एक दूसरे के जो आइसोटॉप्स हैं उनके साथ सेम है। देखिए यहाँ पर 1 1 1, यहाँ 6 6, 17 17, 8 8 एंड 8 मीन्स इनमें सभी में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, हेंस दे आर नोन एज आइसोटॉप्स। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इनकी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? नंबर 1, मैंने आपको क्या बताया, मेन जो पॉइंट है वो यही है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इनकी? सेम एटॉमिक नंबर, या बोल सकते हैं इसी को ही जो मैंने अभी आपको बताया था, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक ही पॉइंट है, या सेम एटॉमिक नंबर बोल दीजिए, सेम प्रोटॉन्स या सेम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा इनमें? डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर डिफरेंट होगा मतलब डिफरेंट ही क्या हो जाएंगे इनके? न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। जब मास नंबर डिफरेंट होगा दैट मींस उसके न्यूट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो सेम है, दैट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, ये सेम नहीं होंगी क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, उसी तरीके से इनकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी नेक्स्ट, डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ओके, क्लियर हुआ इतना? डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहां एग्जांपल है, इसका एग्जांपल में एक अच्छा एग्जांपल है 6C12 एंड 6C14। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है, बट इनमें से एक नॉर्मल है और एक दूसरा क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव कार्बन। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन 6C14। ठीक है, क्लियर हो गया? जो आइसोटॉप्स हैं वो कहां कहां यूज किए जाते हैं? न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे कैंसर जो पेशेंट होता है उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कोबाल्ट 60 इस तरीके के एलिमेंट्स को यूज करते हैं। उसी तरीके से कार्बन डेटिंग, किसी भी जो पुरानी चीजें होती है उनकी एज फैक्टर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आइसोटॉप्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आइसोटॉप्स के जो कि आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियर फील्ड में इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में, और कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आप याद रखेंगे आइसोटॉप्स के। क्लियर हो गया इतना? अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आइसोबार्स। ओके, सो प्लीज नोट दीज प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोबार्स। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया कि आइसोटॉप्स में क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार जस्ट अपोजिट है आइसोटॉप्स का। यहां पर क्या सेम होगा? मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या नोट करेंगे? आइसोबार्स आर दोज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये ध्यान रखेंगे यहां पर,
वहां पर सेम एलिमेंट्स का था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे। आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which contain या which have different atomic number but have same mass number। ठीक है, इनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, बट क्या होगा, मास नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 18 ऑर्गन 40 और 19 पोटेशियम 40, ये बोल सकते हैं 20 कैल्शियम 40। देखिए एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए आप अलग अलग हैं, वहां पर क्या थे, एलिमेंट सेम होते थे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मास नंबर सेम है सभी का, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मींस इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 14 माइनस 80, यहाँ क्या आ जाएगा 14 माइनस 90, ये हो जाएगा कितना 40 माइनस 20, कितना आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 22। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, इसी तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग रहेंगी। प्रॉपर्टीज जो हमने उसमें पढ़ी थी, उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। नंबर 2 पॉइंट, सेम मास नंबर, मास नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, यहां नोट कर सकते हैं आप, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज ही इनकी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होगी। वहां क्या था, आइसोटोप्स में क्या हो रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हो गए, मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होंगे। ठीक है, तीनों नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर एक ही पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोबार का टॉपिक तो कंप्लीट हो जाता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके, वो इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, आइसोटोन्स और यहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोबार्स में क्या था, मास नंबर सेम था, एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। आइसोटोप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर डिफरेंट था। ये दोनों टॉपिक बिल्कुल अलग है। आइसोटोन्स में क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वहां पर इलेक्ट्रॉन सेम थे, प्रोटॉन सेम थे। ठीक है, यहां पर क्या आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोटोन्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। देखिए 14 माइनस 6, 15 माइनस 7 और 16 माइनस 8, तीनों से माइनस करेंगे तो कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे, 8 8। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, दैट मींस दे आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स है। उसके बाद यहां देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें की इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे हम पढ़ लेते हैं F निगेटिव, नियोन, Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, सभी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9, एटॉमिक नंबर 9 है, एक निगेटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, 10 हो गए।
इसका एटॉमिक नंबर ही 10 होता है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक डोनेट करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो 10 रह गए। इसके पास 12 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तब भी 10 होंगे। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, दैट मींस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सभी के इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो मैंने 4 टर्म्स आपको पढ़ाई है, आइसोटॉप्स, फिर पढ़ा है आपको आइसोबार्स, और फिर पढ़ा है आइसोटोन्स, और लास्ट पढ़ा है हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो चारों टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, इसमें मास नंबर सेम रहेगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए ये चारों टॉपिक आपको। इन चारों टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इनके एग्जांपल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको इनके एग्जांपल्स के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।